गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर 2 में इज़ मैटर अराउंड अ स्पोर जो चैप्टर है उसमें हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर। मीन्स एक मिक्सचर में से उसके सब्सटेंसेस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट प्योर। ठीक है, हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा, पिछली क्लासेस में पढ़ा कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी हमें नेचुरल सब्सटेंसेस मिलते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, मैनी टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, और उनमें से प्योर सब्सटेंसेस को में जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनमें से जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन अराइज कि वाई वी शुड सेपरेट देम, हमें उनको क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। क्योंकि सेपरेट करने के बाद ही हम उनको स्टडी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, उनकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो बुरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, जिनसे हमें यूज़ हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ के साथ हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उनको सेपरेट करना ज़रूरी है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कुछ फिज़िकल मेथड से हम जो मिक्सचर के सब्सटेंसेस हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग में क्या था, अगर बहुत बड़ा साइज़ है ऑब्जेक्ट्स का तो हम उनको हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो एक बास्केट में आप कुछ मैंगो रख दो, कुछ गुआवा रख दो, तो आप उनको हाथ से उठा के दोनों को अलग कर सकते हो। सेकंड हमने पढ़ा था सीविंग, जिसमें हम बहुत बड़ी और छोटी, जैसे हम चाय छानते हैं, जैसे हम लोग आटा छानते हैं, तो वो सीव कहलाती है। तो इस तरह से हम छोटे और बड़े साइज़ की सीव को यूज़ करके अपनी जितनी भी हमारी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से, फ़िल्टर पेपर से हम सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे फिज़िकल मेथड्स हैं जिनसे हम सब्सटेंसेस को अलग कर सकते थे। लेकिन समटाइम्स सम स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। लेकिन कई बार हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिससे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकें। ठीक है, तो लेट अस स्टडी देम। फर्स्ट इज इवेपोरेशन। फर्स्ट टेक्निक जो हम पढ़ेंगे वो है इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट, टू रिकवर, सेपरेट भी कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, ए डिजॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, a dissolved solid from its solution by evaporating of the solvent। मीन्स एक सॉलिड फॉर्म है जिसको हम सॉल्यूट कहेंगे और उसको हम उसके सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो हम घर में कॉमनली सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो सी वाटर से हम लोग इवेपोरेशन मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। और सेकंड हम जो पढ़ेंगे कलर्ड कंपोनेंट, डाई जो होती है फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, जो आप लोग पेन में यूज़ करते हुए इंक, उसमें डाई मिली हुई होती है, तो हम उन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा। एक बीकर लेना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डालना है हमने और उसको गर्म होने के लिए रखना है। ठीक है, उसको हमने नीचे से इस तरह से हीट देनी है जिससे कि वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। उसके ऊपर हमने, बीकर के ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रखनी है जिसमें हमने ब्लू या ब्लैक इंक, जिसको भी हम सेपरेट करना चाहते हैं, वो रख लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे। तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे जो वाटर है, ये पानी उबलने से ये वाली वॉच ग्लास गर्म हो रही है और इसके ऊपर जो हमने इंक रखी थी उसके अंदर जो डिज़ोल्व पार्ट था, जो लिक्विड पार्ट था, वो वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो गया। और आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि वॉच ग्लास पे कुछ छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स रह गए हैं जो कि इंक के थे। ठीक है, ब्लू इंक के थे या ब्लैक इंक के थे, वो पार्टिकल्स रह गए हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक जो मिक्सचर में एक जो है वो वेपर्स बन के उड़ गया। ठीक है, दैट इज़ वाटर, एंड दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज वोलाटाइल। वोलाटाइल कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को विच कैन चेंज इनटू वेपर। और जो ये सॉलिड फॉर्म में रह गया है दैट इज़ नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इसको हम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहेंगे क्योंकि ये सॉलिड के फॉर्म में रह गया है।
तो हमने देखा कि इंक इज़ अ मिक्सचर, इंक जो है मिक्सचर थी ऑफ ए डाई इन वाटर, डाई और वाटर को मिला के जो हमने मिक्सचर बनाया था दैट इज़ द इंक, और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड से। इस मेथड को हम सॉल्ट, सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो मेथड हम पढ़ेंगे दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ठीक है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। कई बार किसी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर हम उनको फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करें तो वो उसमें से पास थ्रू हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। ऐसे पार्टिकल्स के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर हमें एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ती है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब हम इस तरह के मिक्सचर को जब हम बहुत स्पीड से ऐसे रोटेट करते हैं तो उसमें जो डेंस पार्टिकल होता है, जो ज़्यादा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, और जो लाइट होता है वेट में, जो लाइट पार्टिकल्स होता है वो ऊपर की तरफ घूमना शुरू हो जाता है, ऊपर आ जाता है। इसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ में, जो हम हॉस्पिटल के अंदर लेबॉर्ट्री होती है उसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। जो आप लोग घर में मक्खन निकालते हो, बटर निकालते हो, उसके लिए भी यही टेक्निक यूज़ होती है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज़ आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। और जो हम घर में वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्राई करते हैं उसमें से जो पानी को स्क्वीज़ आउट किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने देखा भी होगा कि जो उसका ड्राई वाला टब होता है वो कॉन्टीन्यूसली बहुत स्पीड से घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसमें से पानी स्क्वीज़ आउट हो जाता है। ठीक है, तो दैट टेक्निक इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन।